हाय वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ द स्टोरी ऑफ अ बाइक विच लिव्ड इन द ट्रंक ऑफ द कार, द स्टोरी ऑफ द होंडा मोटोकॉम्पो। So Honda is known for engineering. They create crazy engines for F1 cars, normal cars, jets, boats, etc. But 1980s में they did something unimaginable. Let me take you to the story of Honda Motocompo, a bike which lived in the trunk of a car. In 1981, Japan was booming and Tokyo was becoming a big city. और like any other big city, वहाँ पर भी space का problem था। तो जो इंजीनियर्स थे होंडा के, उन्होंने ये रियलाइज किया कि छोटी कार्स बना के ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सो दे टुक अनदर वेरी क्रिएटिव वे। व्हाट दे थॉट वाज कि एक पर्सन जो होंडा की कार खरीदता है वो एक डेजिग्नेटेड पार्किंग एरिया में कार खड़ी करे और वहां से एक छोटे से मोपेड या स्कूटर के थ्रू अपने ऑफिस तक जाए। बट ये स्कूटर उन्होंने डिजाइन किया कार के साथ। सो स्कूटर के अराउंड उन्होंने कार डिजाइन करी और ये स्कूटर फोल्डेबल स्कूटर था जिसका नाम था होंडा मोटोकॉम्पो। ये स्कूटर कार के ट्रंक में आ जाता था और इससे उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। बट क्या ये जेन्युइनली प्रॉब्लम थी भी? दैट इज समथिंग विच वी ऑल नीड टू फिगर आउट। So when they designed Honda Motocompo, it had 49 सीसी का टू स्ट्रोक मोटर और ये इतना कॉम्पैक्ट था कि लगेज की तरह फिट हो जाता था। ऐसा 1980s में सिर्फ होंडा ही इमेजिन कर सकता था। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये इंजीनियरिंग मार्वल उस समय का सबसे बड़ा फेलियर था एंड राइट नाउ इन द वर्ल्ड इट हैज बिकम अ एक्सपेंसिव कलेक्टर्स आइटम। बहुत सारे कलेक्टर्स इसे ढूंढते हैं और प्रिस्टीन कंडीशन में अगर उन्हें मोटोकॉम्पो मिलता है तो वो कम से कम $8 to $10,000 के अराउंड जाता है, विच इज इवन मोर देन द कार विच यूज टू कम आउट विद। होंडा मोटोकॉम्पो ड्रीम था होंडा के एक प्रोजेक्ट लीडर जिनका नाम था हीरो वाटानाबे। इन्होंने ये पूरा क्रिएटिवली कॉन्सेप्चुलाइज किया था। उन्हें एक ऐसा स्कूटर चाहिए था जो फोल्ड हो जाए, जो लोग यूज करें लास्ट माइल डिलीवरी के लिए। अल्टीमेटली वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में फिट हो जाए और उसके हैंडल और उसके पैडल्स या उसके बटन या जो भी है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में आ जाए लगेज की तरह और वो लीक ना हो, क्योंकि nobody would want a leaking gasoline luggage in their cars। इमेजिन कीजिए क्रेजी थिंकिंग कि आप अपनी कार 5-10 किलोमीटर दूर खड़ा करें और वहां से ये छोटा सा 49 सीसी का स्कूटर बाहर निकालें और इसके ऊपर बैठ के अपने एक्चुअल लोकेशन तक पहुंचे। इसके स्पेक की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया इट हैड 49 सीसी की मोटर, टू स्ट्रोक मोटर एंड इट यूज टू मेक 2.5-3 bhp। इसकी टॉप स्पीड 30 kmph से ज्यादा नहीं होती थी। सो प्रोडक्ट रेडी था, बट इसे मार्केट कैसे करें? सो होंडा मोटोकॉम्पो को मार्केट करने के लिए होंडा ने ब्रिटिश बैंड मैडनेस को हायर किया था। इन्होंने जो कमर्शियल बनाया था जिसमें वो नटी वॉक कर रहे हैं अराउंड द कार एंड दे टेक आउट दी होंडा मोटोकॉम्पो आउट ऑफ द बैक ऑफ द कार, आप वो सारा यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफी नॉस्टैल्जिक है। बट ये कमर्शियल ह्यूजली सक्सेसफुल था। होंडा एंटिसिपेटेड कि इसके एटलीस्ट 10,000 यूनिट वो सेल कर पाएंगे। इनफैक्ट ड्रीम और रियलिटी में यही फर्क होता है। सो अगर आप देखेंगे तो होंडा सिटी वॉज सेलिंग लाइक क्रेजी, लेकिन होंडा मोटोकॉम्पो वो उतना क्रेजीली सेल नहीं हो रहा था। मतलब पीपल वर नॉट लाइकिंग इट, एक्सेप्टेबिलिटी का एक इशू था। सो दैट्स हाउ होंडा पुल्ड द प्लग आउट ऑफ दिस इनोवेटिव प्रोजेक्ट। नाउ आप सब लोग जानना चाहते होंगे कि कैसे ये कलेक्टर्स आइटम बन गया। सो 1990s में यू आर अंडर अरेस्ट करके एक ह्यूजली सक्सेसफुल एनीमे था जो जापान में लॉन्च हुआ था और उसमें ये होंडा मोटोकॉम्पो फीचर किया गया था। उसमें जो लीड कैरेक्टर रहता है वो इसे यूज करता है चोरों को पकड़ने के लिए। सो दैट्स हाउ it gained popularity and Japanese people went crazy about it, and that's how it entered into collectors items list। मोटोकॉम्पो की कल्ट फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग थी, इतनी कि होंडा ने 2023 में इसका सक्सेसर लॉन्च किया जिसका नाम था होंडा मोटोकॉम्पैक्टो और ये ई वर्जन था। दैट मींस इट वाज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्योंकि ओरिजिनल मोटोकॉम्पो में गैस लीकिंग के इश्यूज थे, तो मोटो कॉम्पैक्टो में क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल था तो उसे ओवरकम किया गया
एंड अगेन ये एक लेजेंडरी स्कूटर बन गया. मतलब it took 40 years for technology to finally catch up with the Honda's vision of having a very small scooter in the trunk which people can use for the last mile delivery. इस फोटो में आप Honda Moto Compo के वर्जन, उसके स्पेक्स, वो कैसा दिखता था, कैसे फोल्ड होता था, ये सारी चीजें देख सकते हैं एंड इट इज वेरी नोस्टैल्जिक. इस फोटो में आप जो इसका सक्सेसर आया Honda Compacto, उसका वर्जन, वो कैसे फोल्ड होता था, वो कैसा दिखता है, वो भी देख सकते हैं, जो कि लॉन्च हुआ था 2023 में. ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. देयर आर अदर वीडियोस आल्सो व्हिच यू कैन चेक, सी एंड कमेंट ऑन. थैंक यू सो मच.